हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 9 का टॉपिक 9.4 क्योंकि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आप समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, और पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, जो कि दोनों सेम सेम लग रही होती है टेक्नोलॉजी और साइंस, इसके भी फर्क को आप इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? बेसिकली साइंस जो है वो किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी भी चीज की नॉलेज को गैदर करना साइंस कहलाता है। अब नॉलेज तो बहुत तरीके की है कि हर नॉलेज जो हम तक आ रही है इंफॉर्मेशन, उसको हम साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज तो पीएचडी में भी है, नॉलेज तो हम लिटरेचर में भी देखते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के हवाले से भी हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं ऑब्जर्व करके, देख करके। क्या ये सब हम साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को? नो। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर उस मेथड के थ्रू, उन मेथड से पास होकर के कोई नॉलेज हम तक आती है, तब हम उसको साइंस में इंक्लूड करते हैं। अभी जो साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन हम तक आती है, इनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, लॉ, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो देख लेते हैं, साइंस है इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है दैट इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग एक्यूरेट कंक्लूजन, जो कि कंसर्न करता है बिल्कुल सही एक्यूरेट कंक्लूजन, नताइज को इस्टेब्लिश करने में, बनाने में मदद करता है ये सिस्टम हमें। अबाउट द बिहेवियर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है हमारी यूनिवर्स में, उनके बिहेवियर के हवाले से कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके हवाले से हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम देता है, उसको हम साइंस कहते हैं। इट इज अ फील्ड इन विच हाइपोथेसिस आर मेड। ये वो फील्ड है जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस यानी किसी भी चीज के बारे में आप कुछ एक पर्टिकुलर कंक्लूड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जो चीज मेरे सामने हो रही है, ये ऐसे हो रही है, इस वजह से हो रही है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आर में इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, इंफॉर्मेशन को जमा किया जाता है। एंड एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड, और एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है टू डिटरमाइन हाउ समथिंग इन आवर नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स एंड बिहेव, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं वो कैसे काम करती है और बिहेव कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैटर वगैरह जो बने हुए हैं, ये एटम से मिलके बने हुए हैं। तो उसने सोचा कि मैं एटम का स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई कर दूं, ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके लिए उसने बोला, मैं एक गोल्ड थिन गोल्ड प्लेट शीट लूंगा और उसमें से मैं अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment करवा दूंगा, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे जो है वो एटम का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ये उसकी हाइपोथेसिस थी, ये उसने सोचा। अब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको पता चला कि एटम के स्ट्रक्चर कैसे है। उसने बताया एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम का ज्यादातर एरिया खाली होता है। ये उसने कहा एक्सपेरिमेंट के बाद। अब ये बात डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने चेक करी, तो ये बात सही साबित हुई। ठीक है, उसने अपना काम जो है वो पब्लिश किया। इस तरह ये नॉलेज हम तक जो आई कि एटम इस तरह है। दिस नॉलेज इंक्लूड्स इनटू साइंस। साइंटिस्ट स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मोशंस एंड एनर्जी। साइंटिस्ट क्या करते हैं? मोशन के प्रिंसिपल्स को, उसूलों को, और एनर्जी के उसूलों को पढ़ते हैं कि चीजें कैसे मूव कर रही है, क्या वजूहात है जिनकी वजह पर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि हमें पता चले ये जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड में मून रिवॉल्व कर रहा होता है। ये मून जो अर्थ के अराउंड में कैसे रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह हमारी अर्थ सन के अराउंड में क्यों रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं कोई लकड़ी वगैरह है जो पानी में फ्लोट करती है, तैरती है, तो ये पानी में ये वुड वगैरह क्यों तैर रही है। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है, ये सारे जो हमारे पास इनकी जो रीजंस हैं, इनके रीजंस को हम जो है वो सही तौर पे कंक्लूड करते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। साइंस जो है हमें बताती है कि कोई भी फिनोमिना, जो कोई भी काम हो रहा है नेचर में, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो साइंस बेसिकली हाउ एंड व्हाई को डील करती है, जबकि टेक्नोलॉजी को गर्ज नहीं है कि कोई चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। टेक्नोलॉजी हमें प्रोडक्ट्स बना करके देती है जो हमारी नीड्स को, जरूरतों को और हमारी डिजायर्स, ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक नॉलेज टू डेवलप मटेरियल प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर, जो हमारी नीड, जरूरतों और डिजायर को पूरा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स जो है वो इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस मिल करके बनाते हैं। बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह आजकल आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस आप देखते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और भी जगहों में। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सीमेंट की बेस पर और ये सरिया वगैरह की बेस पर कैसे बना लेते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो हैं वो साइंस की नॉलेज को यूज करते हैं कि कंक्रीट जो है, सीमेंट जो है या फिर सरिया जो है वो कितना प्रेशर या कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। इस नॉलेज को यूज करके वो ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स बनाई गई इस कॉन्सेप्ट को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझ करके कि मून जो है वो हमारी अर्थ ग्राउंड में कैसे घूमती है। शिप्स वगैरह बनाई गई कि कैसे पानी के ऊपर जो है वो लकड़ी तैरती है, इस साइंस को समझकर। एरोप्लेन्स वगैरह एरोडायनामिक्स को समझकर बनाए गए। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बेसिकली कहते हैं कि रियल लाइफ वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उन्हें आसान करना इंजीनियरिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरे पास यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जिनके ऊपर मैंने काम करके उन्हें सेट करके रखा हुआ है, बहुत सारे पेजेस हैं जो कि अब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई मेरा काम कुछ भी हो सकता है, या किसी का भी काम हो सकता है। अब क्या होती है कि यहाँ से हवा आती है, एयर, इस फोर्स की वजह से इन पेजेस को उड़ाना शुरू कर देगी एयर, ठीक है, और ये पेज बिखरना शुरू हो जाएंगे आगे पीछे पूरे धूम में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पेजेस को जो हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है वो उड़ रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझ आता है कि हम इसके ऊपर एक स्पून रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं कोई भारी, जिसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब अगर स्पून का वेट इतना ज्यादा हो कि वो इस आने वाली फोर्स को काउंटरएक्ट कर दे और उसे खत्म कर दे, तो ये जो पेजेस है वो अपनी जगह में रहेंगे। नाउ ये जो प्रोसेस आई, जो सोल्यूशन आया कि वेट का रखना, ये इंजीनियरिंग है, दिस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब ये जो वेट मैंने पत्थर रखा है, अब ये जब आप डिफरेंट ऑफिस वगैरह में जाते हैं अपने स्कूल डेस्क में या कहीं भी, या स्कूल के ऑफिस में या टीचर के रूम में कहीं भी आप चले जाएं, तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना वेट मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे हुए होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई कुछ मार्बल का होता है, कोई लकड़ी का बना हुआ प्यारा सा डिजाइन होता है, कोई कोई मेटल का कोई डिजाइन होता है। तो प्यारे प्यारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम वेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इस तरह से मान लो मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें ऐसे कोई डिजाइन, अब मैं इस नीड को समझते हुए कि डिफरेंट लोगों को ये जरूरत हो सकती है कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो जो उनके डॉक्यूमेंट्स को संभाले, तो इस नीड की बेस पर मैं एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो हम जो है वो पेपर वेट कहते हैं। तो ये जो पेपर वेट बना जो डिफरेंट डिजाइन में, दिस इज टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग को, लोगों की नीड को समझ करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि पूरा मार्केट में चल रहा है। नाउ दिस इज टेक्नोलॉजी। आई होप स्टूडेंट आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो साइंस में अगर चेंजेस आएगी, इनोवेशन आएगी, तो उसी का असर इंजीनियरिंग में पड़ेगा और इंजीनियरिंग का असर टेक्नोलॉजी में पड़ेगा। आजकल जो हम देख रहे हैं नए नए डिजाइन के हमारे पास मॉडल्स की कार आ रही होती है, नए नए मॉडल्स के मोबाइल्स आ रहे होते हैं, इतना जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है अपना हमारी सराउंडिंग में, ये खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, तो ये सारी पॉसिबल हो पा रहा है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में इनोवेशन की वजह से। तो लास्ट टॉपिक, इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रैक्टिकल यूज है साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का, साइंस और मैथमेटिक्स को मिला करके इनका प्रैक्टिकल यूज टू क्रिएट एंड कॉन्स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स, बनाने के लिए, क्या स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, डिवाइसेस बनाने के लिए, एंड प्रोसेसेस और डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वेंट करना है, यानी जो प्रैक्टिकल साइंटिफिक और मैथमेटिकल नॉलेज है उसका यूज करना इंजीनियरिंग कहलाता है। टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एग्जाम्पल, सिविल इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, रोड। सिविल इंजीनियरिंग किस पर फोकस करती है कि वो ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए।
सिविल इंजीनियर्स यूटिलाइज साइंटिफिक प्रिंसिपल। सिविल इंजीनियर क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, साइंटिफिक नॉलेज को यूज करें, सच एज मटेरियल साइंस को यूज करें कि कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना प्रेशर ये टेम्परेचर बियर कर सकता है। ये जो साइंटिफिक नॉलेज है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाली है उसको यूज कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि एक सिक्योर, महफूज और एक जो अच्छा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह बन सके। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया। इसी के साथ वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।